हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल दी कैरियर गुरु एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सब मस्त होंगे, सुस्त होंगे, ठीक है। हम बात कर लेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका दिसंबर का जो एग्जाम होता है उसके बारे में कुछ बातचीत हम कर लेंगे आज, ठीक है। देखिए, इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर से, यानी कल से इसका स्टार्ट हो चुका है। अब कब एप्लीकेशन कर सकते हैं? 16 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम कब का होगा? 1 दिसंबर को 2024 में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बोला गया है, अगर कैंडिडेट ज्यादा होता है तो एग्जाम 30 नवंबर को भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, कौन कौन दे पाएगा। देखिए, इसका दो तरह का दो एग्जाम होता है, एक पेपर 1 का और एक पेपर 2 का। पेपर 1 में क्या होता है, देने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, उसके साथ आपका 2 इयर्स का जो डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए, तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग भी है कोर्स में तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सेकंड बात आती है पेपर 2 के बारे में, जहां पे आपको ग्रेजुएशन मिलेगी, किसी भी सब्जेक्ट में हो ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, और उसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। डीएलएड बीएड अगर कंप्लीट हो चुका है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर अपीयरिंग कैंडिडेट है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी। चलिए, बात कर लेते हैं मेन मुद्दा फीस के बारे में। अगर आप सिर्फ पेपर 1 के एग्जाम देते हैं तो आपको, अगर आप यूआर है तो आपको 1000 रुपीज देना होगा, अगर अदर्स कैंडिडेट में है तो आपको 500 रुपए देना होगा। अगर आप सिर्फ एक नहीं दोनों पेपर एक साथ देना चाहता है तो आपको 1200 रुपए पे करना होगा यूआर की तरफ से, और 600 रुपए पे करना होगा अगर आप अदर्स कैंडिडेट्स के बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो यह है बहुत बड़ा अमाउंट लिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या इसका सिलेबस है। देखिए, पेपर 1 में जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम में आपको 5 पेपर देखने को मिलेगा। एक होगा सीडीपी, सेकंड होगा मैथ, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ लैंग्वेज 1 एंड फिफ्थ होगा ईवीएस। देखिए, हर एक पेपर में आपका 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी 30 क्वेश्चन रहता है और उसका मार्क्स भी 30 होता है, और टोटल एग्जाम का मार्क्स होगा 50। यहाँ पे जो 30 मार्क्स का सीडीपी होगा, यहाँ पे 30 मार्क्स का सीडीपी रहेगा, लेकिन मैथ में 15 प्लस 15 क्या रहेगा? 15 रहेगा कंटेंट की तरफ से, 15 रहेगा पेडागोजिकल नॉलेज की तरफ से। 15 यहाँ पे भी रहेगा, 15 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए, 15 प्लस 15, ये क्या है? 15 ये सारे हैं आपकी पेडागोजिकल नॉलेज चेक करने के लिए 15 क्वेश्चन रहेंगे, और 15 क्वेश्चन इधर से रहेंगे जहां पे आपको कंटेंट की तरफ से देखा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन हो जाता है 150, जो कि आपकी 2 आवर 30 मिनट में आपको देना होगा, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, सेकंड बात जो है यहाँ पे पेपर 2 के बारे में है, जहां पे आपके सेम पेपर देखने को मिल जाएगा। 5 पेपर है, सीडीपी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1, मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो सोशल साइंस लेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो मैथ और साइंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो भी आपको 2 आवर और 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपको 15 पेडागोजिकल क्वेश्चन, 15 कंटेंट का क्वेश्चन मिलेगा। लैंग्वेज 1 में आपको 15 पेडागोजिकल क्वेश्चन प्लस 15 लैंग्वेज का क्वेश्चन, लैंग्वेज कंटेंट क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे मैथ साइंस हो या सोशल साइंस हो, जहां पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा पेडागोजिकल और 30 क्वेश्चन मिलेगा कंटेंट की तरफ से। आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो मैथ में और साइंस में अप्लाई करेंगे, और सोशल साइंस से है यानी आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आपको करना होगा जैसे सोशल साइंस में अप्लाई करना होगा, चूज करना होगा, ठीक है। चलिए, अब लैंग्वेज 1 में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आपका जो मदर टंग है वही आप चूज करना, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया, सिलेबस के बारे में बात हो गया और सारी चीज हो गया। हाँ, चलिए, अब मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि सीटेट का एग्जाम होता क्या है, क्यों हम सीटेट का एग्जाम देते हैं। देखिए, सीटेट का एग्जाम देने का आपका मोटिव एक ही है कि आप किसी भी सेंट्रल स्कूल में जॉब करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अभी सेंट्रल जो सीटेट का एग्जाम होता है उसके तहत पे आप कोई भी स्टेट का जो एग्जाम निकलेगा, टीचर वैकेंसी निकलेगा, वहां पे आप अप्लाई भी कर सकते थे।
कुछ कुछ स्टेट हैं जो यह सीटेट को मान्यता दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इसको लेकर कि सीटेट की मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो आप इसका जो राय आएगा उसके लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपके लिए वेट नहीं करेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना होगा, एग्जाम देना होगा। जो भी आप एग्जाम सेंट्रल का जॉब यानी KVS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया और आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, इतने सारे जो एग्जाम होते हैं यानी जो सेंट्रल के जो एग्जाम होते हैं, EMRS हो गया, सभी में आपको सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 का एलिजिबल लगेगा। प्राइमरी में अप्लाई करेंगे तो पेपर 1 लगेगा और अपर प्राइमरी 6 to 8 में जाएंगे तो पेपर 2 का एग्जाम आपको देना होगा। तो आपको एग्जाम सीटेट का तो पास करना ही होगा कभी ना कभी। अब हो सकता है कि स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में इसको लागू ना किया जाए अब, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्लेरेशन आएगा उसके बाद लागू कर भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको एग्जाम देना होगा और ये सारे सिलेबस आपको पढ़ना होगा। अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो जल्द से जल्द आपका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, नहीं तो आपका नियरेस्ट जो सिटी है, नियरेस्ट सिटी में आपको सीट नहीं मिलेगा, आपको बाहर सिटी में एग्जाम देने जाना होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम देने के लिए आपको जो सारे पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैच चल रहा है। पेपर 1 का भी चल रहा है, पेपर 2 का भी चल रहा है। अगर आप हमारे यहाँ पे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वहां पे आपको लिंक दिया रहेगा, वहां से आप आपका हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके थ्रू हम आपको डिटेल्स बोल देंगे और आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ पे जो क्लास चलेंगे यूट्यूब पे फ्री में क्लास चलेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही।